वेलकम टू speeddining.com। दोस्तों, स्टॉक ऑप्शन में काम करने के लिए सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ ये पॉसिबिलिटी है कि 20,000 की कैपिटल पे 20,000 बना लें आप एक दिन के अंदर, हो सकता है 1 घंटे के अंदर। वहाँ ये पॉसिबिलिटी है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है 20,000 की कैपिटल बन गई 80,000। ये सब कुछ वहाँ पॉसिबल है और ऐसा भले ही महीने में एक बार होता हो, लेकिन एक बार अगर वो चीज़ आपने देख ली, चख ली, तो फिर आप उसको भूल नहीं सकते। तो दोस्तों, यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं, बता रहे हैं, ये कहानी सच है, फिर भी हमारे लिए झूठ क्यों हो जाती है? ऐसा क्यों हो जाता है? एक नॉर्मल ट्रेडर की कई बार बात आती है कि सर पैसा तो बनाया था, एक बार ज़बरदस्त पैसा बन गया था, लेकिन पूरे महीने जब हमने हिसाब लगाया तो हम कहीं ना कहीं माइनस में ही थे, या फिर जो कुछ भी कमाया था उसमें से कुछ भी नहीं बचा। तो इसके पीछे कारण क्या है? जैसे कई बार हम बोलते हैं कि यार महीने का 50% आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं, मतलब बोले साल का 600%। सर क्या बात कर रहे हो, ये पॉसिबल है क्या? तो पॉसिबल क्यों नहीं है? आपके हाथों से हुआ है कई बार, लेकिन हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं कि हम 1 लाख रुपए का चेक दिया था तो बाद में वहाँ से 2 लाख का चेक लेके आए। हमारा तो बस चेक देते ही रहते हैं। ऐसे कई लोगों का हमको इंक्वायरी पे कंप्लेंट आता है। तो पहले तो आपको ये चीज़ समझनी है कि कई बार हम सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे होते हैं, कभी कभी हम जस्टिफिकेशन ढूंढ रहे होते हैं। जस्टिफिकेशन मतलब हम अपने आप को सही साबित करने के लिए आसपास की फेलियर की स्टोरीज ढूंढ के लाते हैं। ये सब बहुत सटल लेवल पे होता है, मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ खेल रहा है, आपका मन आपके साथ खेल रहा है, पर आपको नहीं पता। तो आप क्या कर रहे हैं? अपने आप को सही साबित करने की अगर आपको जिद है, ये मोह अगर आपके अंदर पैदा हो गया, तो आप जगह जगह से देख के आओगे कि देखो ये इन्होंने भी किया था, इनको पैसे मिले थे पिछले महीने, पर इस बार देखो 1 लाख पिछले बार मिले थे, 1.5 लाख लग गए। मैं कह रहा हूँ ना, ऑप्शन में नहीं पैसा नहीं बन सकता, बन जाए तो कोई बचा नहीं सकता। तो आप ऐसे लोगों को देखते जाते हो जिससे आपको लगता है कि आप जो कर रहे हो वो सही है, वो नॉर्मल है। देखिए दोस्तों, अगर आपको दुनिया में सबसे खास बनना है तो 100 में से 90 लोगों को तो खास नहीं कहते होंगे ना, 100 में से 2 लोगों को, 5 लोगों को खास कहते होंगे। तो वो 2 या 5 सक्सेस स्टोरीज आपको ढूंढनी पड़ेगी और ये ढूंढना पड़ेगा कि वो उस आदमी ने कुछ अलग ही किया होगा। वो क्या करता है वो असल में पता करो, आपका अंदाज़ा मत लगाओ। कई लोगों का अंदाज़ा क्या होता है कि यार उनके पास तो बहुत ज़बरदस्त नेट की स्पीड होगी और टेक्निकल एनालिसिस के महागुरु होंगे वो, और उसके बाद बरसों से एक्सपीरियंस रहा होगा, इसलिए पैसा मिल रहा होगा। मेरे पास तो ये सब चीज़ें हैं नहीं। बात ये नहीं है, आपको कारण बिल्कुल ही अलग नज़र आएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टॉक ऑप्शन में अगर हफ्ते का एक ट्रेड आप पकड़ने के लिए तैयारी करो तो डेफिनेटली आपके पास महीने का 40,000 आ सकता है, वो भी सिर्फ 50 से 60,000 की कैपिटल पे। आसानी से ये चीज़ हो सकती है, लेकिन हम क्या सवाल करते रह जाएंगे, सच में ऐसा पॉसिबल है? अरे करके देखो ना भाई, क्या पॉसिबल है, पॉसिबल करते रहते हैं। अगर आप तो एनीवेज अपना काम कर ही रहे हैं, तो आपको मैंने ऐसा कौन सा काम करने को कह दिया है जो आपके काम से भी बुरा काम हो? कभी कभी ट्रेडर अपना नुकसान कर रहे हैं और उन्होंने ना करते करते कभी 50,000, कभी 30,000, कभी 1 लाख ऐसे किसी एडवाइज़र को पैसा दे रखा है, कहीं कुछ फ्यूचर में पोजीशन बना ली, ऐसे करते करते साल भर में 5-7 लाख रुपया बराबर कर दिया, लेकिन हिसाब नहीं लगाया। अंदर ही अंदर उनको पता है कि हिसाब जिस दिन लगाने बैठे उस दिन अपने आप से नज़रें नहीं मिला पाएंगे। तो ऐसे में अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपका वही स्टॉप लॉस है जो 2-3 हज़ार रुपये का, उस स्टॉप लॉस के साथ अगर मैं ये पॉसिबिलिटी बता दूँ आपको कि ये 15 से 20 हज़ार रुपये का प्रॉफिट बन सकता है, और उसके लिए आप 1 महीने तक टाइम ले लो और करके देख लो, बुरा क्या होगा? हम कह रहे हैं कि 50,000, 60,000 की कैपिटल पे 30-40 हज़ार रुपये आ सकते हैं। नहीं आए 30-40 हज़ार, 10-12 हज़ार आ गए, तो क्या आप झगड़ा करेंगे? नहीं। मैं आपसे कहता हूँ हमेशा कि मैंने ऐसे ट्रेडर देखे हैं जो सिर्फ इतना चाहते हैं कि भाई नुकसान छोटा छोटा धीरे धीरे हो। नुकसान तो होना ही है, मान चुके हैं वो। कई बार लोगों को मैंने यहाँ तक कहते सुना है कि यार देखो, मैं जो चेक देता हूँ ना, मेरा 1 महीने में ख़त्म हो जाता है। कम से कम इतना बता दो कि 3 महीने कैसे चल जाएगा चेक। मतलब वो तो मान ही चुके हैं कि पैसा तो देना ही है और मैं यहाँ खेलने आता हूँ और कमा के कोई नहीं ले जा सकता। ये बात दिमाग में कहीं कहीं बिठा ली है। सबसे पहले इसको निकाल के बाहर फेंको, क्योंकि आपका कोर थॉट, जो आपके संस्कारों में विचार आपने डाल के रखा है, वही आपकी ज़िंदगी बनाता है।
तो इस विचार को बदलने पे मैं सबसे ज़्यादा काम करता हूँ। आप देखिए कई सारे लोग वो चार्ट दिखाते हुए एक एक स्टॉक की डिटेल या इंडिकेटर्स बता रहे हैं, मैं उस पर काम क्यों नहीं कर रहा हूँ? मैं ये नहीं कहूँगा कि वो काम बेकार है, वो ज़रूरी है, लेकिन अभी मैं जो काम कर रहा हूँ असली काम क्या है, पहले एक प्रोफेशनल बनने की मानसिक तैयारी करो, वो कमिटमेंट लेके आइए अपने अंदर, वो समझ लेके आइए, वो ठहराव आपके अंदर आना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। नहीं तो दुनिया भर की किताबें पढ़ लो, आप दुनिया भर के वीडियो देख लो, दुनिया भर के कोर्सेज कर लो, आप 10 दिन तक लगातार प्रॉफिट मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हफ्ते का 10,000 प्रॉफिट मेंटेन करें तो 4 हफ्तों में 40,000 रुपये की पॉसिबिलिटी है, आसानी से हो सकता है। लेकिन ये कब होगा? हम ये चाहते हैं कि हाँ वो हफ्ते का 10,000 आप जो दे रहे हो वो तो दे दीजिए, और बाकी 2-3 हज़ार का जो खेल हमको खेलना है वो भी हम खेलते रहेंगे। ये नहीं होगा, क्योंकि मेरा फोकस चला जाएगा। मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक गरीब आदमी था, उसको कहीं एक साधु बाबा ने कहा कि भाई वो खदान में चला जा, वहाँ हीरे की खदान है, ये जितने पत्थर पड़े हैं ना वहाँ से अगर तू फेंकता रहेगा तो तेरे को यहाँ पे पक्का हीरा मिलेगा ज़रूर। अब उस बड़े ध्यान से 1 पत्थर 2 पत्थर 3 पत्थर इधर से उधर डाल रहा है, 50 पत्थर हो गए, बोले यार अभी तक नहीं मिला। फिर 100-150 पत्थर हो गए, वो कहा नहीं यार ये बाबा ने लगता बना दिया अपने को, और फिर वो बेमन से काम करने लगा, और शाम तक उसने 500 पत्थर इधर से उधर डाल दिए। अब बीच में कहीं हीरा भी उसके हाथ से चला गया, वो मैकेनिकल हो चुका था। यहाँ पे क्या बात आ गई थी? भरोसा ख़त्म हो गया था। तो मैं आपसे क्या कहता हूँ, हमेशा भरोसा मत करो किसी पे, बस एक समय निकालो, एक पैसा निकालो, ट्राई करके देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, स्टॉक ऑप्शन में अगर आप पैसा बना के बचाना चाहते हो, अगर आप अपने पैसे को 4 गुना बनाना चाहते हैं 1 साल के अंदर, तो आपको एक बात करनी होगी, 1 हफ्ते के उस एक ट्रेड की तैयारी में बैठिए, और उसको पकड़ने में एक बार एक छोटा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए, छोटा नुकसान भी हो जाए, तो उसकी भी तैयारी रखिए। मैंने ये चीज़ देखी है कि हम नुकसान से उतने घबराते नहीं हैं, हम घबराते इस बात से कि वो पूरा धुंधला धुंधला हो जाता है मामला, पूरा आप पता नहीं कहाँ गड़बड़ हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता चल क्या रहा है। अगर मुझे कोई बोले कि हफ्ते के, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अगर मैं आपसे बोलूँगा हफ्ते के 3,000 रुपये का स्टॉप लॉस देना है, 4 हफ्ते का 12,000 रुपये, राजी हो? तो मुझे लगता है 80% लोग कहेंगे हाँ सर दिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे ज़्यादा तो मैं लगा ही देता हूँ। अगर स्टॉक ऑप्शन में आप काम कर रहे हैं तो लोग 2-2, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार रुपये बराबर करते रहते हैं 3 दिन तक, फिर एक दिन उनको 15-20 हज़ार मिल जाता है, फिर वो उस काम में लगे रह जाते हैं। ये काम चलता ही रहता है, ठीक है? तो ऐसे चीज़ होती रहती है। आपको अगर स्टॉक ऑप्शन में अच्छा पैसा बनाना है तो क्या करना है? हफ्ते के उस एक ट्रेड की तैयारी, उसका इंतज़ार, उसमें काम करो। मैं तो छोटा बोल रहा हूँ, इससे कई गुना ज़्यादा भी प्रॉफिट आपको मिल सकता है। तो मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग के वीडियो में ये पूरा डेमो अगले वीडियो में आपको देने वाला हूँ, उसका इंतज़ार कीजिए, आपको समझ में आएगा आंकड़ों से कि ये कैसे पॉसिबल है। तो दोस्तों, स्टॉक ऑप्शन के लिए स्पेशल ये 20-21 स्ट्रेटेजी फ्यूचर एंड ऑप्शन में कैसे काम आती है, इसके लिए भी हम एक पेड स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं, और ये हमारे 10,000 के 2 वीडियो कोर्सेज के साथ हम आपको अवेल कराएंगे। जो लोग भी इसकी बुकिंग करना चाहते हैं वो 2 वीडियो कोर्सेज ले सकते हैं। अगर आपके पास फंड का अरेंजमेंट नहीं है तो आप 2,000 रुपये टोकन अमाउंट देके बुकिंग करा सकते हैं। मतलब आपको लेना है 2 वीडियो कोर्स, उसके साथ में ये चीज़ मिलेगी। अगर कोई बोले सर हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने की बात छोड़ दीजिए, आप इक्विटी कैश में काम कीजिए, क्योंकि हम ये दोनों बातें नहीं कर सकते। लोग कह रहे हैं हमारे पास सर पैसा नहीं है, हमारे पास कैपिटल कम है, और वो कह रहे हैं हमको फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करना है। ये क्या काम कर रहे हैं आप? ऐसा मत कीजिए। आपकी बातों में एक इंटीग्रिटी होनी चाहिए। इंटीग्रिटी मतलब अगर मेरे पास कैपिटल कम है तो मुझे इक्विटी कैश में काम करना चाहिए, कम कम वॉल्यूम पे, और जब मैं उसमें सक्सेसफुल होने लगूँ तो धीरे धीरे अपना वॉल्यूम बढ़ाऊँ, फिर मैं निफ्टी ऑप्शन पे जाऊँ, फिर मैं निफ्टी फ्यूचर पे जाऊँ, फिर मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन, बैंक निफ्टी फ्यूचर पे जाऊँ, फिर मैं स्टॉक ऑप्शन और स्टॉक फ्यूचर की बात करूँगा ना। अब पैसा नहीं करके बगैर तैयारी के आप चले जाइए बाजार में। मैं आपको कह रहा हूँ कि 3 महीने के बाद फिर आप आके कहोगे सर 70,000 का ट्रेनिंग के लिए मैं कहीं से पैसा लेके और सीखना चाहता हूँ, आप सिखाएंगे क्या? मैं तो सिखा दूंगा भाई, लेकिन क्यों बर्बाद कर रहे हो ये पैसा? अपने अंदर ईमानदारी लाओ ना, कि अगर आपको 5 से 10 लाख रुपए कमाने हैं तो उसका 10% तो
इन्वेस्ट करो चीज़ों की तैयारी के लिए। अगर आप 1 घंटे में 5,000 रुपये कमाना चाहते हो तो कम से कम 2 घंटे की स्टडी तो करो। उल्टे काम तो मत करो, सीधा काम करना तो बात की बात है, उल्टे काम को रोकने की तो तैयारी करो। ऐसा तो नहीं हो जाना चाहिए कि लोगों ने पिछले हफ्ते एक्सिस बैंक या ICICI बैंक को या टाटा स्टील को शॉर्ट कर दिया, गेल को उठा के शॉर्ट कर दिया, बोले 85 से 100 रुपये पे आया है, गेल 100 रुपये पे शॉर्ट करके बैठे हैं, 115 पे खड़ा है। अब सबसे पूछते फिर रहे हैं, सर मेरे को 1 लाख रुपया लग रहा है, मैं क्या करूं? क्या करोगे आप सोचिए, इसको होशियारी कहेंगे या फिर इसको बेवकूफ़ी कहेंगे? तो दोस्तों मैं बार बार, आप इस चीज़ को अदरवाइज मत लीजिएगा। मैं अभी यहाँ पे ये बात नहीं कर रहा हूँ कि आप आओ और हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर लीजिए और हमको पैसा दे दीजिए, हमारा बिजनेस चल जाएगा। मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि 200 लोग लगातार मेहनत करके आपको एडुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें से कमाल के कोचेस हैं जो आपको हर तरीके से सही बात समझाने के तरीके अपना रहे हैं। बहुत सारे तरीके, मेरा नहीं तो किसी और का सूटेबल रहे, लेकिन जानो ज़रूर, उल्टा काम मत करना। मैं आपको सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ, है ना? क्योंकि वो कहावत आपने सुनी होगी ना कि शाना कौवा, और आगे मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो होशियारी किसी काम की नहीं है। आपको अगर सच में कुछ करना है तो उसकी ईमानदारी से कमिटेड तैयारी कीजिए, उसको सही समय दीजिए, फिर आप देखिए आप कैसे सक्सेसफुल नहीं होते हैं। मतलब 25 साल तक पढ़ाई करके अगर आप 50,000 या 1 लाख रुपए महीने की नौकरी करते हैं किसी और की मर्जी से, तो 25 महीने देके क्या आप एक दिन का 10,000 रुपये बनाने की तैयारी नहीं करेंगे? लेकिन 25 महीना नहीं, 25 दिन में आदमी उतावला होने लग जाता है। फिर कैसे कहूँ मैं उसको कि वो प्रोफेशनल बनना चाहता है? लोग इधर स्टॉक मार्केट सीखे, उसके पहले कहते हैं सर मुझे नौकरी छोड़नी। अरे आपको स्टॉक मार्केट सीखना है कि नौकरी छोड़नी है? पहले सही बात का पता कीजिए। कभी कभी हम बहाने से किसी चीज़ का सहारा लेके और अपनी होम सिकनेस को या अपने जो भी स्ट्रगल आ रहा है उससे किनारा करना चाहते हैं। बाद में पता क्या होगा, आप नौकरी भी छोड़ दोगे और स्टॉक मार्केट भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम चीज़ों को निभाना नहीं जानते। अगर हमको भरोसा नहीं है तो हम हमेशा पैसा लगाते वक्त सोचेंगे कि पता नहीं ये भी हो पाएगा कि नहीं। तो अगर आप तैयार नहीं हो तो अभी तैयार हो जाओ पहले। तो जो भी जॉब कर रहे हैं उनको मैं कहता हूँ कि समझ लो कि 1 साल के लिए आपको स्कॉलरशिप मिल रही है बिजनेस की। किसी की सैलरी 20,000 है तो 2,40,000 रुपये उसको स्कॉलरशिप मिल रही है। अब वो ट्रेनिंग भी ले ले, हर महीने का 20,000 का नुकसान भी कर ले, 1,000 रुपये रोज का, तो भी पैसा कौन दे रहा है? जॉब दे रहा है। और फिर सबसे बड़ी चीज़ जॉब क्या दे रहा है? स्क्रीन से दूर रहने का बहाना। मुझे तो आपसे क्या चाहिए? टाइम डिसिप्लिन। कहीं ना कहीं बॉस का फ़ोन आ जाए और आप अपने काम में लग जाओ। मैं ये चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि 10 साढ़े 10 बजे आपको स्क्रीन छोड़ना पड़े। मैं चाहता हूँ कि लंच में आए, आप वहाँ पे 10 मिनट स्क्रीन देख के जो भी पोजीशन बनानी है बना ले, फिर आप दिन भर स्क्रीन में न घुस पाओ। शुरुआत में मैं ये चाहता हूँ, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। 20-20 स्ट्रेटेजी में अगर किसी से कोई गलती हो रही है तो सबसे बड़ी गलती ये हो रही है कि उन्होंने बाकी सब बातें समझ ली, लेकिन टाइम डिसिप्लिन ईमानदारी से नहीं फॉलो कर रहे हैं। टाइम डिसिप्लिन में ऐसा होता है कि सर हाँ ठीक है 15 मिनट आपने रखने को कहा, लेकिन मैं भी बस उठ के जा ही रहा था, 2 घंटे बैठे रह जाते हैं और बस सब खत्म हो जाता है। क्योंकि आज की अगर बात करूं तो पूरा सुबह से जो भी चीज़ें थी, पहले निफ्टी नीचे गई, बाद में वो रिकवर करके ऊपर आई, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि अडानी पोर्ट गिर नहीं रहा था बाजार के साथ, उसने पूरी मजबूती अपनी डिक्लेयर की और वो वीकली ब्रेकआउट पे था। तो 426-27 रुपए का अडानी पोर्ट सीधा 441 रुपए गया। वहाँ पे किसी ने 500 शेयर खरीदे तो उसको 7,000 रुपये, 1,000 शेयर खरीदे तो उसको 11-12 हज़ार रुपये, सीधे 14,000 रुपये मिलते हैं। तो वो कन्विक्शन कहाँ से आएगा? जब आप स्क्रीन को छोड़ के चले जाओ और फिर जब वापस आके सिर्फ ये चीज़ देखो कि बेस्ट क्या है और सामने दिखे और आप वो ले लो। कौन अडानी पोर्ट को नहीं ले पाया होगा? जिसने उसका तमाशा देखा होगा। किसी ने देखा कि यार ये 29-30 चला गया था, फिर 27 आ गया, फिर 28-50 हो गया, फिर 27 हो गया, फिर 29 हो गया, फिर 27 हो गया, परेशान हो गए। फिर जब वो भागने लगा तो बोले नहीं यार ये तो गड़बड़ कर रहा है। किसी को समझ नहीं आया कि भाई अब तो रेंज टूट गई ना, अब तो लेना चाहिए था, और निफ्टी भी रिकवर कर रही है और इसका वीकली ब्रेकआउट भी है। तो ये सब प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? खास तौर से टाइम डिसिप्लिन नहीं मानने की वजह से। मतलब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मुझे सुबह का और दोपहर का 10 मिनट चाहिए बस आपसे, उसके बाद स्क्रीन छोड़ दीजिए, लॉग आउट कर दीजिए। और जो भी बुरा से बुरा परिणाम भी होगा ना, वो आपकी ओवर ट्रेडिंग से बुरा कतई नहीं होगा।
अब मैं ये नहीं कहूँगा कि स्टॉप लॉस सेट नहीं होगा, मैं ये नहीं कहूँगा स्टॉक नीचे नहीं जाएगा। आप करके तो देखो, 5 दिन में ही समझ जाओगे कि इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। ये अनुभव की बात है, ये मेरे एक्सपीरियंस की बात है, और मेरे अकेले के एक्सपीरियंस की बात नहीं। वो 20-21 हज़ार लोग जो मेरे साथ ट्रेंड हुए, जिन्होंने मेरी वजह से मार्केट में एंट्री किया, मार्केट में अपने प्रॉफिट को 3 गुना किया। एंट्री चलो पहले से कर रखी होगी, 5-5 साल से 10-10 साल से काम करने वाले लोगों ने भी सीखा, लेकिन ये उनकी सरलता है। जो अपने आप को आइंस्टाइन नहीं समझ रहे, वो क्या कर रहे हैं कि भाई कुछ चीज़ें और बेहतर होनी चाहिए, पर मैं अपनी पीठ तो नहीं साफ कर सकता, आई कांट सी माई बैक। तो वो किसी और मेंटर का सपोर्ट लेके और अपनी किसी कमजोरी को ठीक करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं छोटे हो गए और मैं कहीं बड़ा हो गया है, मुझे उनसे बहुत ज़्यादा पता है। आपको किसी एक ऐसे इंसान की सहारा लेने चाहिए जिसका कोई ऐसा स्वार्थ नहीं हो कि आपके नुकसान से उसको फ़ायदा होता हो। जैसे इलीगल प्लेटफॉर्म पे डब्बे पे लोग काम करते हैं, वो इनकम टैक्स से डर के इलीगल प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। अब उनको ये पता नहीं कि मेरा पैसा जाएगा तब उसको पैसा मिलेगा। ऐसी जगह जाके अगर आप काम करोगे तो बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक दिन कट ही जाएगी, क्योंकि आपके नुकसान से उसको फायदा होता है। अगर कहीं पे ब्रोकर्स बैठे हैं और बहुत सारे डीलर जिनको टारगेट मिले हुए हैं, वो आपसे ओवर ट्रेडिंग करा रहे हैं, वो कराएंगे, वो उनका काम क्या, उनको टारगेट मिला है दिन भर का इतना टर्नओवर करके दीजिए। तो घोड़ा घास से दोस्ती करेगा, खाएगा क्या। लेकिन यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो बात क्या कर रहे हैं, क्यों मैं बोलता रहता हूँ कि कम वॉल्यूम, कम ट्रेड करो। भाई ठीक है, हमारा भी किसी ब्रोकर के साथ टाई अप है, आप अकाउंट हमारे साथ खोलते हैं, पर हम अपने ब्रोकरेज के लिए आपको कभी बोलते हैं कि आप 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार शेयर में काम करो या फिर 4-4 फ्यूचर में काम करो, उससे हमको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ऐसा फ़ायदा नहीं चाहिए किसी का घर जले और मैं उसमें हाथ तापूं, ये मैं नहीं चाहता। विन विन मॉडल चाहिए, मुझे फ़ायदा हो, आपको फ़ायदा हो और ये फ़ायदे की कहानी चलती रहे, उसकी कोशिश हो रही है दोस्तों। तो सीखना ज़रूर शुरू कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।